बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब तक हमने रॉ को कंप्लीट कर लिया। रॉ के हमने दो शेप बयान कर लिए, रॉ उर्दू, रॉ अरबिक। अगरचे दोनों अरबिक हैं लेकिन हम ऐसे ही बात करेंगे ताकि बच्चे को आसानी हो जाए। दाल, दाल एंड रॉ के बारे में हमने क्या बात की कि ये मुकम्मल शेप याद रखे जाएंगे। याद रहे, लाइट लेटर आपने लाजमी पूछने हैं डेली की बुनियाद पे, और हैवी लेटर हमने कितने पढ़ लिए हैं, नंबर 1 वो डेली पूछना है। और होंठों से निकलने वाले हरूफ शफवी पर अभी इंशाल्लाह बात होगी, तो वो भी आप डेली पूछेंगे। बल्कि मैं पहले ही बात कर लेता हूँ कि जब आप बा पढ़ा देंगे तो आप बता देंगे कि ये बा दोनों होंठों से निकलता है, लिहाजा ये नंबर 1 है। 4 हम लेटर पढ़ेंगे जो होंठों से निकलते हैं, तो उनमें से ये पहला बा है। इतनी सी बात आपने इसको करनी है। जी बेटा, नेक्स्ट लेटर इज जा। जी बेटा बोलें जा। वो कहेगा जा। मोस्टली विस्लिंग शो नहीं करते, बाज़ बच्चे करते भी हैं, जिनके पास जेड का साउंड है वो करते हैं। यहाँ पर आप उस बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, जी बेटा मुझे ये बताएं जेड का साउंड क्या है। मुझे आप जेड का साउंड बताएं। जेड का साउंड जब आप उससे पूछेंगे वो कहेगा गुड जॉब, यानी कि जेड का साउंड है गुड जॉब। अच्छा जी बेटा, एक बात आप ज़हन में रखें, जेड का साउंड एंड जा का साउंड दोनों सेम है। जेड का साउंड और जा का साउंड क्या है बेटा, सेम। गुड जॉब। चलो बेटा इसको थोड़ा हम बार बार पढ़ते हैं ताकि याद हो जाए। जा, आपने पढ़ना है, पढ़ो बेटा। अब वही पिछली बात आ गई। पिछले लेटर्स में हमने बात की थी ज तोतले की तरह, हा हा हा। द दाल, बा। अच्छा, इस पे ना थोड़ी सी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कोई बकरा शकरा माइंड में ना आ जाए किसी के। तो त ता, ठीक है। र र रॉ, ऐसे तोतली ज़ुबान को यूज़ करते हुए। अब देखें यहाँ पे जब जेड का साउंड मैंने उससे पूछा, उसने कहा ये यूं समझ लें कि वो तोतला टाइप ही बोल रहा है। बेटा ये जो आप बोल रहे हैं ठीक है, आपने जेड के साथ जस्ट डबल ए लगाना है। बेटा अब ये क्या बन गया, जा। बेटा विस्लिंग शो करो, जा जा। अब जब तक आप उसको अगर उसको फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आपने जस्ट उसको इसका मखरज समझाना है, उसके बाद फ़ौरन बात उसको बआसानी से समझ आ जाएगी। आप इसको कहना है जी बेटा जेड बोलें, जेड जेड। अच्छा ये बताएं कि जेड में आपकी जो टिप ऑफ द टंग है वो कहाँ टच हो रही है। जेड 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 जेड। अच्छा इसको छोड़ें, जेड का साउंड बोलें, टिप ऑफ द टंग कहाँ टच हो रही है, मैं फील नहीं कर पा रहा। ऊपर नहीं बेटा, ऊपर टच नहीं हो रही है। दोबारा आंखें बंद करके फील करें, हाँ टिप ऑफ द टंग निचले रैबिट टीथ के सिरे को टच हो रही है, इस किनारे को, रैबिट टीथ के किनारे को। गुड जॉब। यही सेम इस लेटर का मखरज है। समझ आ गई, जुबान की नोक नीचे वाले दांत, यहाँ नीचे वाले दांत की जो बड़े वाले दांत हैं उसको टच होगी जा। आप इसको डायग्राम पे ले आए। ये देखें जी, ये हैं निचले वाले दो बड़े दांत, ये वाले, यहाँ से ये 3 हरूफ निकलते हैं। अब ये देखें ना, सौद जा उन्होंने ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, सौद। और ये देखें ना ज़ुबान के साथ ये जो रैबिट टीथ है नीचे वाले, इसके सिरे को टिप ऑफ द टंग टच हो रही है, यूँ समझ लें। और ये तो होंठ हो गए ना, और ये हो गई दांत, और ये हो गई ज़ुबान। तो ये जो जा है ये टिप ऑफ द टंग इसको टच होगी, यानी ज़ुबान का सिरा सनाया सुफला का, ज़ुबान का किनारा यानी टिप ऑफ द टंग और सनाया सुफला नीचे वाले जो 2 रैबिट टीथ हैं उनके सिरे को टच होगी। तो आप खुद भी अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहीं से सेम आपकी जा निकलेगी।
ये बात जब आपने उसको समझा दी तो कन्फर्म उसको बात समझ आ गई कि ज़ा और जेड का साउंड सेम है। जैसे ही वो यहाँ पर ज़ा पर पहुँचेगा डेफिनेटली उसके ज़हन में एग्जांपल आ जाएगी। कौन सी एग्जांपल आ जाएगी? जेड की एग्जांपल आ जाएगी, जिससे वो बासानी समझ सकता है। इसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक नेम लिखते हैं, ज़फ़र। ज़फ़र जेड का साउंड है, इसमें हमने लिखा ज़फ़र, ठीक है। ज़फ़र में हमने एफ ई आर मिटा दिया तो ये बन गया ज़ा, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और मिसाल लिखते हैं। बेटा आपने जमज़म पिया है? जमज़म वाटर पिया आपने? जमज़म वाटर, गुड जॉब। आप के उनके बाज़ बच्चों के अक्सर वालिदैन उम्रे पे गए होती हैं, बस औक़ात बच्चे ख़ुद भी गए होते हैं, जी जी मैंने जमज़म पिया है। बेटा आप इसको ना इसको आप इरेज़ कर दें यहाँ से, ये आपने मिटा दिया, ये क्या बच गया? ज़ा, गुड जॉब, वेरी गुड। इसी तरीके से आप उसको मिसाल दे सकते। बेटा आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसका नाम जेड से शुरू होता हो? जी वो कह सकता है कि जैसे जाहिद, मेरा एक दोस्त है कि जाहिद, गुड जॉब। ये जो जाहिद है इसमें आपने एच आई डी को हाइड किया तो ये बन गया ज़ा। ये क्या बन गया? ज़ा। उसको ये बात डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ आ चुकी है। इस तरीके से आप उसको और भी मिसालें दे सकते हैं, जैसे बेटा एक नाम है ज़हीर। ज़हीर, ज़हीर के अंदर आपने एच डबल ई आर को इरेज़ किया तो पीछे रह गया ज़ा, ज़ा। इसी तरीके से एक एग्जांपल आप उस बच्चे को और दे सकते हैं कि बेटा ये जो शहद की मक्खी होती है, ऐसे करके उड़ रही होती है, आपने कभी देखा है? और इसी तरीके से जो ये जो साउंड है ना, ये सेम साउंड इसी ज़ा के अंदर है। आपने यूं करते हुए सिर्फ आवाज़ को लंबा करना है, आवाज़ को माउथ को ऊपर नीचे खोल के आवाज़ को लंबा करना है। बोलो ज़, इसके साथ लगा दो आ, लगा दो ज़ा, ज़ा, बन गया ज़ा। तो आपने उसको मक्खी बना दिया। मक्खी बनाने के बाद आपने उसको कह दिया कि आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो ज़ा का जो मखरज था वो भी बता दिया। अब यहाँ पे बताना है कि ज़ा के बेटा टू शेप्स हैं। ज़ा का ये वाला शेप देखो, इसे सेम है, इसको हम क्या कहेंगे? ये इस रॉ को हमने क्या बोला था? वो क्या? एरोबिक। तो चूंकि ये सेम शेप है, ऊपर जस्ट वन डॉट है, तो इसको क्या कहेंगे? जी ये भी एरोबिक है, गुड जॉब। और ये इस रॉ को हमने क्या बोला था? उर्दू वाला शेप। तो इस ज़ा को हम क्या बोलेंगे? उर्दू वाला शेप, गुड जॉब। अब हम आगे चलते हैं, उसको एग्जाम्पल दिखा देंगे। देखो बेटा ये रॉ कौन सी है? अरबिक वाली। ये ज़ा कौन सी है? अरबिक वाली। ये रॉ कौन सी है? अरबिक। देखो ना ग्रीन कलर में अरबिक है, ये ब्लैक कलर में सेम यही स्टाइल है। देखो सेम यही स्टाइल है, थोड़ी सी छोटी है, ये ज़ा है। और ये रॉ उर्दू वाली, ज़ा उर्दू वाली, इसमें भी रॉ आ रही है, इसमें भी ज़ा उर्दू वाली आ रही है। इतनी बात आपने उसको यहाँ पे समझा देनी है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ पे शायद पहले आना चाहिए था। तो ये है ज़ा, तो ये ज़ा, ये स्टाइल हमने समझा दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ पर भी अरबी स्टाइल, हम उर्दू स्टाइल उसको बता देते हैं। हम व्यू चेंज कर रहे हैं, बार बार व्यू क्यों चेंज कर रहे हैं? ताकि उसको शेप अच्छी तरह याद हो जाए। हमने लिखने का स्टाइल याद करवाना है, ये आपके माइंड हमेशा ज़हन में होना चाहिए। और कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये मिस्टेक नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी कि अलिफ से लेके ज़ा तक 50 दफ़ा सुन लिया, 20 दफ़ा सुन लिया, 100 दफ़ा सुन लिया, ये गलती नहीं करनी। अलिफ से लेकर ज़ा तक, अलिफ से लेकर या तक जब आप पहुँचेंगे, आपने एक दफ़ा अलिफ से या तक सुनना है, उसके बाद आपने उल्टा सुनना है, उल्टा 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 उल्टा, नीचे से ऊपर, 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 ये ऐसे सीधा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, गोल दायरा। अलिफ से नून, या, हा, बा, फा, लाम, जीम, ता, कौफ, काफ, सा, यूं सा पे एंड हो जाए, रॉ पे एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आगे पीछे से घुमा घुमा के उसको शेप्स याद करवाने हैं। आपके अगर माइंड में ये बात होगी कि मैंने इसको शेप्स याद करवाने हैं, तो आप खुद ही खुद ब खुद एग्जाम्पल्स ढूंढने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे
कि मैं एग्जाम्पल ढूंढूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एग्जाम्पल ढूंढूं। इसी तरीके से आप कोरोड्रा में आ जाएं, आप उसको बताएं जी ये क्या है, ये कहेगा जा, गुड जॉब, आप तो बहुत जीनियस हैं। तो इस तरीके से आपने उसको जा समझा देनी है, जा और जेड का साउंड आपने बता दिया। और इसी के साथ साथ आपने पूछना है जी बेटा लाइट लेटर कितने पढ़े हैं हमने अब तक, ऐसे इशारा करना है जी 2 पढ़े हैं, गुड जॉब। और होंठों से निकलने वाले हमने कितने लेटर पढ़ लिए जी 1 पढ़ लिया, गुड जॉब। वो बोलेगा बा। जी हैवी लेटर नंबर 1 हमने कितने पढ़ लिए जी 1 पढ़ लिया। ठीक है बेटा ये हैवी लेटर क्यों नहीं है, ये सम टाइम हैवी होते हैं सम टाइम लाइट होता है, इसलिए ये इसमें ऐड नहीं है, गुड जॉब।